यूपीएससी हिंदी बड़े चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, वो भी हिंदी में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें कि स्पेसिफिक आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आज उन सभी का आपको आंसर्स मिलने वाला है। जैसे कब, कैसे, क्या और क्यों, लगभग यही क्वेश्चंस आपके रहते हैं। कैसे क्या कवर करना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ क्या है, वो ये है कि आज से ही जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, जब इस क्लास को लेते हैं, उसके जस्ट बाद ही आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और मैं दूसरी आपको चेतावनी दे दूं सीधा सा कि जब भी आप किसी मेंटर की बात सुनते हैं तो उसको आंख बंद करके बिल्कुल फॉलो नहीं करना। मैंने हर बार अपनी क्लासेस में भी बोला है, जब मैंने इकोनॉमी को पढ़ाया था तब भी बोला है, जब मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया तब भी यही बात बोली थी कि हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रूफिंग आपको अपनानी है। यानी एविडेंस बेस पर आपको क्या करना है, विश्वास करना है। आपको देखना है कि क्या जो मेंटर या टीचर बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं। और देखिए, माइंड जो मार्केट चल रहा है भटकाने वाला, जो आपको अपने मार्क से डाइवर्ट करवा दे, वो मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है, मार्केट यूपीएससी वाला। तो उस मार्केट के जंजाल में बिल्कुल नहीं आना है। खुद की सीधी लाइन बनानी है जो कि आपकी यूपीएससी सफलता तक जाती है। ये आप हैं यहाँ से, और यहाँ तक निकलने के लिए जो रास्ता सबसे सटीक और सबसे सही है वही अपनाना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चंस को लेकर। और आपका ये तो सभी को पता है। इसका अगर मेन सोर्स देखें, मेन सोर्स आपका इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत है। अब कुछ पॉइंट्स पर बात करता हूँ जो कि बहुत जरूरी हैं। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी वीडियोस आएंगी अब कैसे, या आ चुकी होंगी, आपने देखी भी होंगी कि लक्ष्मीकांत मत पढ़िएगा। उनकी थंबनेल में ही इतने उल्टे सीधे वर्ड लिखे रहते हैं कि वो डराते हैं कि इंडियन पॉलिटी ऐसे नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत में इससे क्वेश्चन नहीं आते, इसके अदर इधर सोर्स से आते हैं। अब उसका कारण क्या है, वो इसलिए बोलते हैं उनको खुद का कोर्स बेचना है। ठीक है, खुद का कोर्स बेचना है। सेकंड, थंबनेल ऐसे बनाओ कि वीडियो वायरल हो जाए, ना कि वो क्या करते हैं, सभी को बेवकूफ़ बनाते हैं सीधे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो थंबनेल देख के उसको क्लिक कर दे वीडियो को, तो वीडियोस के व्यूज़ हैं वो बढ़ जाएँ। ठीक है, इससे क्या हो गया, उनके संस्थान पर विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड चीज़ है कोर्सेज बेचकर और अपने नोट्स बेचकर और कुछ एक्स्ट्रा दिखने के चक्कर में, यूनिक दिखने के चक्कर में क्या बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत से पूरे क्वेश्चंस नहीं आते, इस सोर्स को पढ़ लो, हमारा कोर्स ले लो, हमने ऐसे नोट्स बनाए हैं, डायग्राम वगैरह उसमें बहुत सारे यूज़ हैं। नहीं, किसी भी ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है। लक्ष्मीकांत पढ़िए, आसान भाषा में, इतनी भी टफ नहीं है। टफ लगती है तो इंग्लिश वाला वर्जन साथ में रखिएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप तो हिंदी वाले ही पढ़ेंगे ना। मैंने उसको स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। जब आप उसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यूज़ क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे चैट जीपीटी। लेकिन ये 80% आंसर्स आपके सही देगा, 20% गलत देगा। अब वो आपको पता होना चाहिए कि 20% किसमें ज़्यादा गलत होने की संभावना है। तो वो आप अपने ऐसे किसी टीचर या मेंटर से पूछेंगे जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो पॉलिटी पॉलिटी स्पेसिफिक। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपसे बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो। देखिए, एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट दिए हैं वो लक्ष्मीकांत में 100% कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ना या और कुछ ही फैक्ट वगैरह बुक पढ़ना नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी वो खुद में ही एक संविधान है सीधा सा, और क्या बताऊँ आपको मैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमने सोर्स तो देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन, कि क्यों पढ़ना है पॉलिटी, इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों, इतना आप क्यों वेटेज दे रहे हो उसको। तो इंपोर्टेंस ऑफ पॉलिटी क्या है, देखिए। अब ये क्या है, 2011 से लेकर 2024 तक क्या है, ग्राफ है कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा है सब्जेक्ट का। तो हम सीधा सा आज सिर्फ पॉलिटी की बात करने वाले हैं। तो पॉलिटी को देखिए, 2011 में कितना, 7 क्वेश्चन आए। 24 में कितने आए, लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो 16, 15, 11, 17, 18। ठीक है, इसको भी ले लीजिए 15। एवरेज कितना है, 15। 15 से लेके 17 क्वेश्चंस के बीच आपको पॉलिटी के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा ब्रूटल रहा, थोड़ा क्रूर रहा कौन, एग्जामिनर, तो हो सकता है वो पॉलिटी के क्वेश्चंस कम कर दे। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 2025 का अगर मैं एग्जाम को प्रैक्ट करने की कोशिश करूँ, और साथ में जो मेंटर्स वगैरह हैं वो सभी यही बोलेंगे कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चन तो आने की संभावना है ही। हो सकता है 13 आ जाए, 13 से लेकर 17, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। कैसे, जैसे आप एक चीज़ देखेंगे कि हर साल वो एक सब्जेक्ट, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, और आपका साइंस एंड टेक हो, वो हर साल क्या करता है, वेटेज कितना रहना चाहिए, 15 से 17 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का। लेकिन
कभी एक सब्जेक्ट आगे निकल जाता है, अगली साल वो पीछे हो जाता है, फिर कभी आगे निकल जाता है। जैसे इस साल आपको इकोनॉमी बहुत कम देखने को मिलेगी। इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, आपकी बेसिक, जो कि क्या है आपकी एनसीईआरटी बेस। अब हो सकता है जैसे कि 2022 में पूछा पेपर, ठीक है, अब 2022 का पेपर आप देखेंगे ना, तो जो 2024 से वो क्या लगेगा, टफ लगेगा देखने में। तो आपको लास्ट 5 ईयर के रटे होने चाहिए, सीधी बात है। अब पीवाईक्यू की तो मैं अभी बात करूंगा, तो आपने क्या देख लिया, पॉलिटी का 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें समझने की चीज क्या है, मैंने क्यों बताया आपको, 15 क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे आते हैं कि जिनमें से एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि ज्यादा ही फैक्चुअल हो या ज्यादा ही कैसे हो, कि समझ में तो पूरा आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि दो ऑप्शंस पर कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन इतना खतरनाक वाला है कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं उसके ट्रैप में आते हैं, उसके ट्रैप में कोचिंग संस्थान वाले भी आ जाते हैं। वो बोलेंगे कि ए और बी में से आंसर है, और यूपीएससी वाला सी में से आंसर दे देता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में बनते हैं, ये बनते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी होती है, संविधान की जो फिलोसफी या दर्शन होता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की अवधारणा क्या है, विधिक समता को सर्वप्रथम से रूप से रेखांकित कौन करता है। अब वो इसका क्या कर देगा, एक्सप्लेनेशन वो अपने अकॉर्डिंग देगा यूपीएससी, और वो यूपीएससी भी पता है वो एक दो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन है, तो मैं गारंटी देता हूं अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, तो 15 में से 13 क्वेश्चन आपके 100% सही ही होंगे, ठीक है। अब तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन सबको पॉलिटी सिंपल लगता है, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे पूछिए एक बार, जो फेल हुए हैं वो एक बात जरूर बोलेंगे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स की तो पॉलिटी अच्छा रहा, अदर सब्जेक्ट बिगड़ गए, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, पॉलिटी बहुत अच्छा होने के बाद अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको सब कुछ रटा हुआ है, फिर भी पॉलिटी में मार्क्स कमा रहे हैं, क्वेश्चंस गलत हुए हैं। आपको लग जो नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं 2025 में, उनको लग रहा होगा 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें अभी पॉलिटी के क्वेश्चन कितने सिंपल आए, इसके बावजूद भी क्वेश्चन गलत हुए। क्यों गलत हुए उस पर हम अभी बात करेंगे, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि 2025 के लिए ऐसा क्या करें कि वो क्वेश्चन हमारे गलत ना हो या सही हो। तो आप बेटी समझ चुके होंगे कि 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का बेटी इतना ज्यादा है कि हम मान के चलते हैं कि 30 अंक या 26 से 30 अंक आपके पॉलिटी में पक्के हैं। जब आप घर पर आके क्या चेक करते हैं, अपनी कॉपी चेक करते हैं ना, जब दो दो मार्क्स आपके बढ़ते हैं तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सीधा सा। 26 या 30 मार्क्स का सीधा सा मतलब होता है कि 30 मार्क्स इसमें से आ गए, आपको मार्क्स लाने कितने हैं, 90 से लेके 100 के पार, यानी इतने तो आपको कट ऑफ को लेके जाना है, मतलब 100 तक लेके जाना है 24 के अनुसार। 23 का तो कट ऑफ आप सभी को पता है 75, ठीक है, तो एवरेज मान के चल रहा हूँ 95 100, ठीक है। अब 30 अंक तो सिर्फ पॉलिटी से आ गए, अभी तो आर्ट एंड कल्चर बचा है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। अब इसमें भी अदर सब्जेक्ट भी है, जैसे मैंने इकोनॉमी पढ़ाया बहुत अच्छे से, मेरी क्लासेस के साथ 365 की क्लासेस जो आएगी उसको ले लीजिएगा, या खुद से 365 पढ़ना चाहते हो तो उसको खुद से पढ़िए। गारंटी देता हूं अगर इससे क्वेश्चन कितने आते हैं, तो इकोनॉमी का जो क्या एवरेज कितना है 21 का है, मैं मान के चलता हूं कि 17 क्वेश्चन, ठीक है, 17 में से 15 क्वेश्चन सही होंगे, तो सीधा क्या माने 60 अंक तक तो आप दो सब्जेक्ट को लेके ही पहुंच गए। अब क्या आप थोड़ी सी ट्रिक्स लगा के, थोड़े से ज्योग्राफी में क्वेश्चन सही करके, थोड़े से इकोनॉमी में सही करके 2 या 3 4 क्वेश्चन, और थोड़े से साइंस एंड टेक में थोड़े से सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन सही करके आप इजीली कट ऑफ के पार हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉलिटी का बेटिस आप समझ गए होंगी इसका इंपोर्टेंस है क्या। अब इंपोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, अब पीवाईक्यू का महत्व क्या है, सीधा सा अगर मैं सीधा सा एक लाइन में अगर आपसे बोलूँ ना कि इसका जो महत्व है वो कितना है, वो ये है, अगर आप 2013 से लेके 2024 तक के सभी पीवाईक्यू, सभी क्वेश्चन जो आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं सिविल सर्विस एग्जाम में, सभी के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, साथ में उनके जो रॉन्ग क्या थे, उनके ऑप्शन थे, उसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ के चले गए ना। 17 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन या मिनिमम मान के चल रहा हूँ 8 क्वेश्चन लिख के लीजिए मुझसे आज कि 2025 में 8 क्वेश्चन तो सिर्फ पीवाईक्यू बुक से आने वाले हैं पॉलिटी को लेकर। यहाँ तक कि 10 क्वेश्चन ही आएंगे, अगर आपने डेप्थ में उसका एनालिसिस पढ़ा है तो वो 100% आएंगे। अब उसके लिए मैं आपको ये नहीं, मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, एविडेंस बेस, ठीक है, एविडेंस बेस आपको क्या मानना, हर चीज को मानना है। अब क्या एविडेंस है मेरे पास,
एविडेंस आपके सामने है, ठीक है। देखिए ध्यान से, और एक चीज याद रखिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में लिए गए हैं। तो हो सकते हैं कि इतने ही क्वेश्चन और हों पेपर में, लेकिन हमने जल्दबाजी के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी उनको क्वेश्चंस को लिया था। अब आप देख रहे हैं 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 19 में पूछा गया, किससे? 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची। एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद 2019 में क्या पूछा गया? ये 9वीं अनुसूची, ठीक है। ये क्या पूछा गया? 8वीं अनुसूची। कहाँ दिया है ये? और भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? 2014 में और 15 में। किससे रिलेटेड? 8वीं अनुसूची से, ठीक है। और भी कई क्वेश्चन है जो 21 में आए, 22 में आए और 23 में भी आए हुए हैं, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची से 2024 का जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम लगा, 2020 में देखिए ऑप्शन में 7वीं अनुसूची, 2020 के ऑप्शन में देखिए 7वीं अनुसूची। अब एक चीज और देखने को मिलेगा इसके अलावा, 2020 के दोनों क्वेश्चन है ये, इसके 3 ऑप्शन तो बिल्कुल एज इट इज सेम है ना। कैसे? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, आपकी प्रस्तावना या प्रियम्बल बोले आप, 7वीं अनुसूची, ठीक है। ये क्या है? 7वीं अनुसूची, डीपीएसपी और प्रियम्बल, 3 ऑप्शन एज इट इज सेम है। सिर्फ एक को उसने क्या किया? चेंज किया है, ठीक है। अब यूपीएससी ज्यादा ज्यादा लोड लेते नहीं इस चीज में बनाने के क्वेश्चन, वो टफ बनाना नहीं चाहता। पॉलिटी में तो कितनी कोशिश करेगा वो, क्या टफ बना लेगा वो, क्योंकि ऑप्शन ही सीमित है। पॉलिटी क्या? एक सीमित सब्जेक्ट है। कि जैसे कि आपको पता ना, सीमित सरकार क्या है? हमारी जो संवैधानिक सरकार को क्या बोलते हैं? सीमित सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या दे दिया आपको? प्रूफ दे दिया, ठीक है। अब करना क्या है? ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये है, लेकिन अब मैं ये भी बताऊंगा कि करना क्या है सीधा सा। अब करना ये है कि पीवाईक्यू में कहाँ कितने साल से करना है, तो 2013 से उठाइए और 2024 तक। कहाँ से करना है? सबसे बेस्ट बुक रहेगी धर्मेंद्र झाकर सर की बुक, धर्मेंद्र झाकर सर की बुक, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक। मैं इसमें किसी और बुक का नाम ही ले सकता था अगर उनकी बुक अच्छी होती। देखिए, ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं उनका, क्योंकि आप सभी को बताया कि वो कंटेंट हमेशा बेस्ट ही आपको प्रदान करते हैं, ठीक है। अब उनमें बेस्ट क्यों है वो? बेस्ट इसलिए है कि आप अदर बुक्स देखेंगे, हिंदी माध्यम के सबसे बड़े संस्थान की भी पीवाईक्यू बुक आती है। इकोनॉमिक्स के जो सबसे बड़े टीचर हैं इंडिया में, जो माने जाते हैं, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, उनकी भी एक बुक आती है। और भी कई बुक्स आती हैं उनमें। और इस बुक में अंतर क्या है? एक मिनट बात बता देता हूँ आपको। तभी क्वेश्चन लिखते हैं, तभी बुक्स वाले, ये वाले, उसका आंसर लिखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं, कहाँ से? गूगल से कॉपी पेस्ट करके, 3 या 4 लाइन का, ठीक है। धर्मेंद्र सर ने क्या किया है? क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर लिखा, आंसर के साथ आंसर का फुल एक्सप्लेनेशन लिखा, ना कि 3-4 लाइन में। अगर एक्सप्लेनेशन लंबा भी हो रहा है, फिर भी उन्होंने किया है उसमें डायग्राम ऐड किए हैं, ठीक है। डायग्राम, मैप भी ऐड किए हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शंस गलत हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई कि ये गलत क्यों हैं, और उनसे संबंधित जो भी नॉलेज बेस्ड फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट हैं उनको भी चर्चा की गई है। तो अगर अदर्स बुक से आपको 40 to 50% आउटपुट मिल रहा है, तो धर्मेंद्र जाकर सर की बुक से कितना मिलेगा? 90%। अब इसमें भी कहीं कहीं आपको कमी देखने को मिल सकती है। कमी कुछ नहीं है इस बुक में, कुछ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि उनके बारे में आपको थोड़ा सा और पढ़ने को पड़ेगा। वो कहाँ पढ़ेंगे आप? गूगल पे सर्च कीजिएगा और विकिपीडिया पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले करना क्या है? 10% के पीछे क्यों भागना भैया? मैं पहले 90% तैयार कीजिए सीधा सा, ठीक है। पीवाईक्यू से 90% तैयार कीजिए। यहाँ से मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए, तो 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से तैयार हो गए। बाकी की जो बचे 5 क्वेश्चन हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से ही आएंगे, लेकिन हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन में ना हो, वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाए। आप ईयर वाइज उसको खत्म कर दीजिए। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 दिन, ठीक है। 1 दिन में कितने घंटे? 12 से लेके 15 घंटे में ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, तो इतना आपको करना पड़ेगा कि आपको पीवाईक्यू पूरा खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे? भले ही 24 से स्टार्ट कीजिए, कब तक? 13 तक, या 13 से पढ़िए 24 तक। इसके साथ और क्या करना है? एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, रट लेना है कि फैक्ट्स कोई कभी भी पूछ ले दूसरे दिन, कि मैंने आज पढ़ा, तो कोई कल पूछ ले मुझसे, या 10 दिन बाद ही पूछे, तो मैं बिना बुक उठाए उसका आंसर दे सकूँ, ठीक है। अब और क्या करना है? साथ में आप क्या बनाएंगे?
की नोट्स बनाएंगे। की नोट्स क्या होता है? की नोट्स यानी इंपोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए समवर्ती सूची से या अनुसूचित अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, इस स्लाइड में बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अनुसूची, कौन सी अनुसूची ज्यादा पूछी जा रही है, क्या पूछ सकता है? तो क्या डालेंगे आप हेडिंग की नोट्स में कि अनुसूची। अब आप क्या करेंगे, जब भी लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अनुसूची को बहुत डिटेल्ड रूप से, और संभव होगा तो क्या, आप गूगल पे भी थोड़ा सर्च करके इसको देख लेंगे, ठीक है। अब पीवाईक्यू तो हमने देख लिया कि आपको करना क्या है, और की नोट्स बनाएंगे। की नोट्स से फायदा क्या होगा, जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तब ये की नोट्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत की रीडिंग करेंगे। जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है उसी टॉपिक को आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं सीधा सा। अब देखिए, अब एक चीज और है क्या, फिर क्या इंपोर्टेंट है किसमें, पीवाईक्यू में। देखिए 2019 का क्वेश्चन एज इट इज 56 नंबर सेट ए का, 79 नंबर किसका, 2021 का, और 76 किसका, 2024 का। एक ही क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेशन। रिपीटेशन अगर एक क्वेश्चन की भी होता है तो सीधा सा 2 मार्क्स वो आपको फ्री के देके चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं सिर्फ 2 क्वेश्चन ही नहीं, कि सिर्फ अनुसूची और आर्टिकल 21 नहीं, लगभग हर साल आने वाले 17 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि वो लगभग हर साल या 1-2 साल छोड़कर हमेशा पूछे ही जाते हैं। जैसे आपसे कोई बात करके तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर की भी क्या है, मजबूरी है कि वो लगभग 17 क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, उसको भी टॉपिक्स को देखना पड़ता है। और टॉपिक्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बड़ा टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की दृष्टि से भी और हमारी हिस्ट्री की दृष्टि से भी, ठीक है। अब कैसे करना है, ठीक है, तैयार कैसे करना है, मैंने आपको क्या बताया। एक दिन लीजिए, अगर आप आज वीडियो देखते हैं तो कल से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब कल से क्या करेंगे आप, स्टार्टिंग जब भी आप सुबह उठते हैं क्या करेंगे, लक्ष्य क्या, आपको पीवाईक्यू की बुक उठाना है, किसकी, धर्मेंद्र सर की, ठीक है। अगर और कोई बुक है, आपके मन में क्वेश्चन हो कि और कोई बुक से पढ़ सकते हैं, मेरे पास इस संस्थान की बुक है, मैं बोलूंगा नहीं पढ़ना है उससे, कोई फायदा निकलेगा। फायदा निकलेगा 50%, और जिसने उनकी बुक से पढ़ लिया उनका 90%। देखिए पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है, तो आप कैसे भी जुगाड़ करके अपनी व्यवस्था बना लीजिए, ठीक है। एक दिन में आपको करना ही है, ये अनिवार्य है, ठीक है। कब से, 13 से लेके 24 तक, 2013 से लेके 2024 तक आपको सभी पीवाईक्यू को खत्म कर देने हैं, रट लेने हैं, उनका फुल एक्सप्लेनेशन, एक एक फैक्ट, कोई भी फैक्ट छूट ना जाए बस, ठीक है। क्या किया आपने, पीवाईक्यू पूरे रट लिए, साथ में की नोट्स बनाए, ठीक है। अब क्या करना है, लक्ष्मीकांत उठाएंगे। अब लक्ष्मीकांत कितने दिनों में खत्म करनी है, देखिए अगर आपने पहले लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है तो आपको मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अधिकतम कितने, 3 दिन में आप उसको कवर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आप बोलेंगे कि सर 3 दिन तो बहुत कम होते हैं, नहीं, क्योंकि अब टाइम है किसका, रिवीजन का, तो फास्ट होगा और सिलेक्टेड टॉपिक्स का ही होगा। और सिलेक्टेड टॉपिक्स का मतलब क्या है, आपने जो की नोट्स बनाए हैं, आपको पीवाईक्यू को पढ़ने के बाद एक चीज को देखने को मिलेगी, आपको खुद पता होगा कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए आप बुक पढ़ते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कैसे, कि फर्स्ट टॉपिक नंबर क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा टॉपिक है, फिर इसके बाद कौन सा, तीसरा टॉपिक। अब आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी का, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, विथ सीक्वेंस। कैसे, मान लीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मुझे पता है कि हर साल क्वेश्चन पूछता ही है, एक या दो, या हो सकता है कभी कभी उसने 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले पढ़ लूंगा। अब मुझे लग रहा है कि जो सेकंड टॉपिक है उससे क्वेश्चन की संभावना 5 से 10% ही है, ठीक है, तो मैं उसको अभी छोड़ दूंगा। फिर जाऊंगा मैं तीसरे टॉपिक पर, क्या मेरे की नोट में ये ऐड है, तीसरा टॉपिक है वो, तो मैं देखूंगा हाँ इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर मैं तीसरा टॉपिक पढ़ूंगा। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर लिस्ट बताऊं तो आपको पीवाईक्यू देख के तो खुद पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे वैसे ही बोलूँ तो क्या है, आपको खुद पता होगा, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सीरियस तरीके से, तो आपको पता होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, आप लिख सकते हैं इसको अभी भी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मिनिमम, ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे इससे। ये आएगा संविधान संशोधन,
ठीक है। अब सबसे बड़ा जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो है आपका क्या, लक्ष्मीकांत में संसद, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे प्रधानमंत्री, दूसरा मंत्री परिषद, तीसरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये टॉपिक्स को भी संसद का ही भाग मानिए। भले ही लक्ष्मीकांत में ये टॉपिक्स अलग हैं, लेकिन मैं इनको दो सबको इंक्लूड मानता हूँ एक ही टॉपिक के अंदर। तो ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े होने चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, किसके प्रति होता है, संसद के प्रति होता है या लोकसभा के प्रति होता है। तो एज इट इज आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आपके राज्य विधानमंडल सिर्फ कमीशन से क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है। अगर कोई जैसे निर्वाचन आयोग है, वो लगातार क्या है, चर्चा में है, तो निर्वाचन आयोग को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी के 2 या 3 ऐसे कमीशन होंगे जो कि चर्चा में होंगे, करंट अफेयर्स में होंगे, तो उनको देख लीजिएगा। इसके अलावा क्या पढ़ना है, कौन से कमीशन या आयोग संवैधानिक हैं, ठीक है, कौन से संवैधानिक या संवैधानितर हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक्स हो गए ओवरऑल कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है। बाकी आप खुद इसकी लिस्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वही PYQ बेस्ड। लक्ष्मीकांत मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन कैसे करना है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती होगी, सर लक्ष्मीकांत तो मैं बार बार पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, याद नहीं होती है। आपने क्या बोला, याद नहीं होती। अब उसको याद करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि एग्जाम पास में है, तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और उसका सॉल्यूशन देखूं मैं, उसका सॉल्यूशन ये है, देखिए अब ये लक्ष्मीकांत का है, उसी का मैंने क्या लिया, स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। अब ये क्या आपका सबसे पहला जो टॉपिक है, उसकी सबसे पहली जो मुख्य हेडिंग है वो क्या है, 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जब मैं इसको पढ़ूंगा, लक्ष्मीकांत का रिवीजन करने वाला हूँ, अब हो सकता है मैंने इसको पहले हाईलाइट भी किया है या नहीं भी किया है, तो मैं क्या करूंगा, साथ में जब लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, बुक रखूंगा अपने सामने, साथ में टेबल पर एक ब्लैंक पेज भी रखूंगा, ठीक है, एक ब्लैंक पेज भी रखूंगा। हमारी ये ब्लैंक पेज है पूरा। मैं क्या करूंगा, इसमें साथ में आपको एक प्रोसेस का नाम बताता हूँ, वो क्या है, डायग्राम या फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट मेथड। अब फ्लो चार्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट मेथड का मतलब होता है, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं, साथ में उसके फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं, बनाते हैं खुद से। अब आपके पास बहुत सारे PDFs होंगे जिनमें फ्लो चार्ट बने होंगे पहले से लक्ष्मीकांत के, तो आपके मन में आएगा कि क्या सर मैं उनको पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकते हैं, याद होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट है तो आपका यूज़ हो सकता है, वैसे यूज़ नहीं होगा। क्यों, जब तक आप फ्लो चार्ट खुद से नहीं बनाते तब तक वो याद होगा ही नहीं। फ्लो चार्ट बनाने का सीधा सा मतलब है, जैसे कि 773 मैंने लिखा, देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। मैं ऐसे इसको क्या कर दूंगा, गोली में बंद कर दूंगा, बॉक्सीकरण कर दूंगा इसका, ठीक है, बॉक्सीफिकेशन। इसने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक है। अब मैं सीधा से क्या लिखूंगा, मान्यता, इसमें डैश लेके लिखूंगा क्या, प्रशासनिक और क्या आपका राजनीतिक क्या कार्य, ठीक है। हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। केंद्रीय प्रशासन की नींव, सेकंड लिखूंगा, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। अब मैं किस पे आऊंगा, फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, सीधा से लिखूंगा बंगाल, एरो लिखूंगा, गवर्नर को, गवर्नर, इसके आगे फिर एरो लगाऊंगा, गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। इसके साथ ही इस गवर्नर के लिए 4 सदस्यीय, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एरो लगा के 4 सदस्यीय सदस्यीय परिषद, ठीक है, ये लिख दिया। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, एक और एरो लिखूंगा यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब ऐसे फ्लो चार्ट बनाने हैं, क्या ये बाद में काम आएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आपको इसमें 2 ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है। जैसे बेटर रहेगा, वो बेटर यही रहेगा कि अच्छी राइटिंग बनाइएगा, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन जब आप दूसरी बार करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के कमियां भी हैं, दोनों में फायदे भी है। कैसे, अगर आपने उल्टी सीधी राइटिंग में बनाया जल्दबाजी में, तो होगा क्या, रिवीजन जल्दी हो जाएगा। अगर अच्छी राइटिंग में लिखा कि आगे भी अगर आप उस फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हो सकता है आप 8 से 10 घंटे लेट हो जाएं, ठीक है। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखना है आपको। अब
क्या करना है, जैसे आपने फ्लो चार्ट यहाँ पे बना लिया, ठीक है, आपने फ्लो चार्ट यहाँ पे बना लिया था। अब अगर मैं आपको सेकंड पॉइंट बना के बताऊं सीधा सा कि क्या है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मैं क्या लिखूंगा, बंगाल गवर्नर जनरल, ठीक है, इसकी क्या कर दूंगा, अधीन। इसके अधीन कौन कौन हो गए, बॉम्बे के, ठीक है, बॉम्बे या बम्बई कुछ भी लिख सकते हैं, और मद्रास क्या गवर्नर, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वही कि दो तरीके से बना सकते हैं। अच्छी राइटिंग में बनाएंगे तो हो सकता है अगली बार आपको लक्ष्मीकांत ना पढ़ना पड़े, सिर्फ फ्लो चार्ट से आप क्या अपना पढ़ाई कर लें। सेकंड, अगर जल्दबाजी में बनाएंगे तो हो सकता है आपकी राइटिंग खराब हो तो फ्लो चार्ट समझ में ना भी आए। दोनों में फायदा है, दोनों के नुकसान भी हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये हो गया, आपको ऐसे करना है। अगर आपने ऐसे फ्लो चार्ट मेथड का यूज करके अगर आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया, जो आपको अभी रिकॉल हो पाता था कितना, 40% आपको याद आता था ना कि लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, अब मुझको सिर्फ 40% याद है, वो 40% लिमिट आपकी 80% लिमिट तक पहुंचेगी। 20% कहाँ पहुंचेगी, कुछ फैक्ट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, और क्या होता है, कंफ्यूजन होता है उनमें। कभी कभी क्या होता है कि हम जो अधिनियम थे उनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अधिनियम में ये वाला नियम 1773 में था या 84 वाले में था। तो वो कन्फ्यूजन दूर करके नहीं, क्या करना है, जब हम दोबारा रिवीजन करेंगे तो वो 20% में से भी सिर्फ 10% बचेगा। अब ये मेरी गारंटी लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। अगर ये मेथड काम ना करे, 100% मैं गारंटी देता हूँ ये मेथड आपका काम करेगा, ठीक है। अब आपको बुक कैसे पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है। अब और क्या करना है, ठीक है। अब आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया, कितने, 3 दिन, टारगेट आपका क्या है, 3 दिन। अगर नहीं हो पा रहा है ना तो रहने दीजिए, 26 में एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि देखिए रिवीजन का टाइम है, इतना ही टाइम लगता है लक्ष्मीकांत को पढ़ने में मैक्सिमम। कोशिश कीजिए कि 15 से 17 घंटे भी दे सकें एक दिन में। क्यों, अब आपने टॉपर्स की बातें सुनी होंगी, कोई टॉपर बोलता है कि मैं 17 घंटे या 18 घंटे पढ़ता था, दूसरा टॉपर बोल रहा है मैं 6 घंटे पढ़ता था। दोनों ही झूठ बोलते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जिन टॉपर्स को मैंने देखा पर्सनली, उन्होंने रियलिटी बताई थी मुझे। उन्होंने रियलिटी क्या बताई थी कि हाँ, 17-18 घंटे कोई क्यों नहीं पढ़ता। क्यों, पूरी साल जब हम पढ़ते हैं तो हम 6 से 8 घंटे क्या रखते हैं, स्ट्रेटजी रखते हैं कि हमको इतना तो दिया नहीं है, 8 घंटे हमारे लिए सफिशियंट होता है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है यूपीएससी का, फिर हम उस पढ़ाई को कहाँ तक ले जाते हैं, 15 घंटे और 16 घंटे तक बस, ठीक है। पूरी साल नहीं पढ़ते 15-16 घंटे, और पूरी साल 6 से 8 घंटे भी नहीं पढ़ते। लास्ट में जरूरत होती है हमको 15-16 घंटे पढ़ने की। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन हमको फास्ट करना पड़ता है। कुछ फैक्ट्स हैं वो भी याद करने पड़ते हैं, जो फैक्ट्स हमने पूरी साल छोड़ दिए थे, किसके लिए, कि हम एग्जाम टाइम पे याद कर लेंगे, उसके लिए हमको टेस्ट भी देने पड़ते हैं। तो 3 दिन में आपको लक्ष्मीकांत का टारगेट बनाना है, ठीक है। 3 भागों में बांटिए टॉपिक्स को और पढ़ लीजिए इसको। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, घटना चक्र या दृष्टि की जो प्रैक्टिस सीरीज की बुक आती है, जिसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपने किससे बनाए थे, की नोट्स बनाए थे, किससे, PYQ से, उससे क्या करना है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कितने की हो जाएगी, अगर आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिला के देखें और उनके अगर क्वेश्चंस देखेंगे, घटना चक्र में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, या जो दृष्टि की बुक है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, बेस्ट बुक है। देखिए, जो बेस्ट होगा मैं उसको बेस्ट बोलूंगा, जो नहीं होगा उसको नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब इसमें सभी क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने, जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है, तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सभी क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं सभी को लगा लूंगा, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लूंगा जल्दी जल्दी थोड़ा, ठीक है। जो फैक्ट मैंने नहीं पढ़ा है पहले, लक्ष्मीकांत में छूट गया था या लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है, उस फैक्ट को मैं एक ब्लैंक पेज में लिख लूंगा, और इस ब्लैंक पेज को मैं लक्ष्मीकांत के अंदर रख लूंगा। जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा दोबारा से, तब इस ब्लैंक पेज का भी मैं रिवीजन कर लूंगा, यानी एक्सप्लेनेशन में जो एक्स्ट्रा फैक्ट या कॉन्सेप्ट मिलता है उसका भी मैं नोट्स बना लूंगा, ठीक है। अब इतना कर लिया, 3 दिन के बाद चौथे दिन आपने प्रैक्टिस कर ली, 5वें दिन आपको क्या करना है, पॉलिटी का टेस्ट दे देना है, ठीक है। पॉलिटी का टेस्ट किसका, BJNIS का बेस्ट है। अब आप ये बोलेंगे कि आपने सर हर एक चीज़ अलग अलग बता दी, क्यों, देखिए जिसकी जो चीज़ बेस्ट है मैंने वही बोली है। BJNIS की टेस्ट सीरीज अच्छी है तो उसके बारे में बता दिया,
दृष्टि जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की जो बुक है वो बता दी, वो अच्छी है। और पीवाईक्यू में सबसे बेस्ट बुक तो धर्मेंद्र सर की है, वो मैंने बता दी। जो सबसे बेस्ट होगा मैं वही बताऊंगा, ना कि किसी का प्रमोशन, ना खुद की कोर्स को बेचना, ठीक है। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम उसका क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं करूंगा, जिसको जरूरत होगी वो ले लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं हम। अब आगे सीधा सा क्या करना है, आपने लक्ष्मीकांत को पूरा तैयार कर लिया है, यानी आपके 13 जो मार्क्स हैं वो पक्के हैं। अभी भी नहीं, क्यों? अभी आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चंस कहाँ से लगा लिए, घटना चक्र से या आपकी दृष्टि की फिल्म प्रैक्टिस सीरीज से। अब क्या करना है, उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप जो पीवाईक्यू हैं जो आपने पहले पढ़ लिए हैं उनको आप पेपर वाइज सॉल्व करेंगे। पेपर वाइज कैसे, क्वेश्चन पेपर निकालेंगे। सीधा 2024 का पेपर निकाला, जो ओरिजिनल पेपर है उसकी फोटो कॉपी करवा ली, फिर उसको पेपर में ही सॉल्व करके देखा। अब इसमें आपको क्या लगेगा, इसमें आपको थोड़ा बोरियत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आपको याद हुए होंगे और आपके आंसर डायरेक्ट आ जाएंगे। लेकिन नहीं, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे माइंडसेट कैसा रहेगा आपका, कि आप उस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है याद करके कि इसका आंसर क्यों सही है। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आर्टिकल 21 में तो निजी अधिकार है, स्वतंत्रता संबंधी जो मौलिक अधिकार हैं वो किस में है, वो 19 में है। अगर स्वतंत्रता का अधिकार पूछा तो मैं 19 आंसर दूंगा। तो ये माइंड में उस समय चलनी चाहिए जो चीज़ें हमारी रियल एग्जाम में चलती हैं, ठीक है। अब सिर्फ इतना कर लीजिए, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ पॉलिटी में जितना भी बेस्ट स्कोर हो सकता है किसी इंडिविजुअल, किसी भी स्टूडेंट हो या टीचर हो, भले ही टीचर खुद एग्जाम दे रहे हो, आपके मार्क्स उनसे कम नहीं आएंगे, ज़्यादा भले ही आ जाए, ठीक है। इतना कर लिया तो सिर्फ सिर्फ इतना कर लीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन कि बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन बाहर से लक्ष्मीकांत से, उनका क्या, उनकी पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। वो 1-2 क्वेश्चन किससे सॉल्व होते हैं, वो होते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से। सेकंड, जो नॉलेज आपने लक्ष्मीकांत से ली है उस नॉलेज बेस पर आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। और बाकी अगर आप उन 1-2 क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहें तो वैसे मैं रियल एग्जाम का जो मुझे एक्सपीरियंस है उसमें क्या बोलूँ कि लक्ष्मीकांत मैंने सब देखिए, लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो भी स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्टिंग फेज में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तब मैंने देखा एनसीईआरटी उसमें मिक्स रहती है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में जो नॉलेज मैंने इससे लक्ष्मीकांत से ली है उस नॉलेज बेस पर, ठीक है, नॉलेज बेस पर मेरे वो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। और थोड़ा-सा हमको क्या रिस्क भी लेना पड़ता है कि मान लीजिए जो 1-2 क्वेश्चन है, उसमें मैं क्या 50% श्योर हूँ कि आंसर बी या सी में से एक है, तो मुझे थोड़ा-सा गेस करना पड़ता है कि मुझे सबसे सही आंसर कौन-सा लगा। मान लीजिए बी लग रहा है, तो हो सकता है वो आंसर मेरा गलत भी हो या हो सकता है वो सही भी हो जाए। तो इतना तो हमको क्या लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। सिर्फ इतना कर लीजिए, पॉलिटी में सबसे बेस्ट स्कोर आप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या, अगर आप बोलेंगे, अगर आपकी कमेंट्स आए, देखिए कमेंट करना अनिवार्य है। अगर आप मानते हैं कि स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो कमेंट कीजिए कि आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो कैसी लगी और आपके क्या सभी जो माइंड में क्वेश्चंस थे वो क्या सॉल्व हुए। आपको ये आंसर देना है। और आपको किस सब्जेक्ट की और वीडियो चाहिए, किसकी स्ट्रेटजी के लिए, और 100% वाली, कि उससे क्वेश्चन है वो 100% हमारे बने। कि 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सेप्शन होते हैं उनको छोड़ के, कि आपकी 90% एक्यूरेसी कैसे आए क्वेश्चन में, 2025 को आप कैसे पास करेंगे। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बता सकता हूँ। अब आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कमेंट में कि किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आपको। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।